अनुग्रह लघु मनन में आप सबों का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। मैं अजीत होरो। मित्र, आज हम मनन करेंगे यशायाह 49 और उसके 16वें पद पर। यह बहुत ही लोकप्रिय पद है, आप इसे जानते हैं। यहाँ ऐसा लिखा है, देख मैंने तेरा चित्र हथेलियों पर खोद कर बनाया है और तेरी शहरपनाह सदैव मेरी दृष्टि के सामने बनी रहती है। मित्र, आपने प्रसिद्ध अमेरिकी वैज्ञानिक और आविष्कारक थॉमस एडिसन के बारे में जरूर सुना होगा। वे बिजली के बल्ब, ग्रामोफोन और चलचित्र के आविष्कार के लिए जाने जाते हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को यह पता है कि उन्होंने लगभग 1000 से भी ज्यादा आविष्कार किए और उनका पेटेंट करवाया। वे बहुत ही मेहनती थे और ऐसा कहते हैं कि थक जाने पर वे अपनी लेबोरेटरी की टेबल पर ही जूतों समेत सो जाया करते थे। एक बार वे बाजार गए हुए थे कि कोई दौड़ा दौड़ा आया और उन्हें सूचना दी कि उनके घर में आग लग गई है। वे भागे और घर पहुंचकर देखा कि सब कुछ जलकर राख हो गया था। उनके वर्षों की मेहनत के रिसर्च के कागज भी जल गए थे। थॉमस एडिसन राख के ढेर में बैठ गए और इधर उधर टटोलने लगे, शायद कुछ मिल जाए, शायद कुछ मिल जाए। अचानक उनके हाथ में कुछ आया और जो कुछ उसके हाथ में आया उसे देखकर वे हंसने लगे। लोगों को लगा कि वे पागल हो गए हैं। जब उनका हंसना बंद हुआ तो लोगों ने पूछा, आप हंस क्यों रहे हैं मिस्टर एडिसन? आपके हाथ में क्या है? थॉमस एडिसन ने अपना हाथ खोला। लोगों ने देखा कि उनके हाथ में उन्हीं का आधा जला हुआ पासपोर्ट फोटोग्राफ था। थॉमस एडिसन ने वह फोटो दिखाते हुए मुस्कुरा कर कहा, बेशक सब कुछ जल गया है, लेकिन एडिसन अभी भी बाकी है। मित्र, ऐसा कहते हैं कि जिस दिन यह घटना हुई उस दिन तक थॉमस एडिसन ने मात्र 2 या 3 आविष्कार किए थे, लेकिन इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और लगातार 1000 से भी ज्यादा आविष्कार किए, क्योंकि वे इस बात से कन्विंस हो गए थे कि बेशक सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन एडिसन अभी भी बाकी है। साथियों, थॉमस एडिसन अपने आधे जले हुए फोटोग्राफ को ही देखकर यदि इतने उत्साहित हो गए तो हमें तो और बहुत अधिक उत्साहित होना चाहिए, क्योंकि दुनिया के फोटोग्राफ तो जल सकते हैं, दुनिया के फोटोग्राफ नष्ट हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर के हाथ में जो हमारा चित्र है उसे ना कोई जला सकता है, ना कोई नष्ट कर सकता है। उस फोटोग्राफ को कोई छीन नहीं सकता है। यूहन्ना 10 और उसके 28 में स्वयं यीशु ने अपनी भेड़ों यानी हमारे विषय में कहा, और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं, वे कभी नाश न होंगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन न लेगा। मित्र, आइए थोड़ी और गहराई में चलते हैं। यशायाह 49:16 जो आज का आधार पद था, उसमें ऐसा लिखा है, देख मैंने तेरा चित्र हथेलियों पर खोद कर बनाया है। मित्र, यहां हथेली नहीं लिखा है, लेकिन हथेलियों पर लिखा है। हथेलियों पर खोद कर बनाया है। इसका मतलब आपका चित्र उसकी मात्र एक हथेली पर नहीं है, लेकिन दोनों हथेलियों पर है, यानी दाहिने हाथ पर भी और बाएं हाथ पर भी। एक दिन मैं सोच रहा था कि यदि एक ही हथेली पर भी हमारा चित्र होता तो क्या काम नहीं चलता? मित्र, आइए अब इस पद की छोटी सी व्याख्या में चलते हैं। हमें समझना होगा कि परमेश्वर के दाहिने और बाएं हाथ का सिंबोलिज्म या प्रतीक क्या है। बाइबल के अनुसार या वचन के अनुसार परमेश्वर का दाहिना हाथ हमेशा आशीर्वाद, दया, प्रोटेक्शन या सुरक्षा को दिखाता है। भजन संहिता 16:11 में वचन परमेश्वर के दाहिने हाथ के बारे में बताते हुए कहता है, तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। परमेश्वर कहता है, मैं अपने धर्म में दाहिने हाथ से तुझे संभाले रहूंगा। तो दाहिने हाथ में चित्र का अर्थ है उसके आशीर्वाद, सुरक्षा और ऐसे सुख को पाने का आश्वासन जो थोड़े समय का नहीं, लेकिन हमारे लिए सर्वदा बना रहेगा। मित्र, एक बात और स्मरण करें, दाहिना हाथ चेतावनी को भी दिखाता है। जब हम किसी को चेतावनी देते हैं या हाथ उठाकर खबरदार कहते हैं तो दाहिना हाथ उठाकर देते हैं। दाहिना हाथ परमेश्वर की चेतावनी को भी दिखाता है। धन्य है वे जो उसकी चेतावनी को मानते हैं। अब आइए कुछ और आगे चलें। मित्र, वचन के अनुसार परमेश्वर को पाना ही बुद्धि और सर्वदा का आनंद है। नीति वचन 3 और उसके 16 में इस प्रकार से लिखा है, उसके दाहिने हाथ में दीर्घायु और बाएं हाथ में धन और महिमा है। तो मित्रों, हताश हैं क्या?
पराजित महसूस कर रहे हैं, मुस्कुराइए और प्रभु का धन्यवाद कीजिए कि आपका चित्र उसके दोनों हाथों में है। इसीलिए आज के अनुग्रह लघु मनन में मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं कि परमेश्वर का आशीर्वाद, सुरक्षा, सर्वदा का सुख, धन और महिमा आपका भाग या आपका शेयर है। इस पर विश्वास कीजिए, परमेश्वर आपको बहुतायत के साथ आशीष देगा। आमीन और फिर से आमीन।